नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नॉरसेट, ईएसआईसी, डीएसएसबी, एसजीपीजेएमएस एंड बीएचयू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, साथ साथ में आपको हर एक क्वेश्चन का रेशनल भी बताया जाएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरा परिचय दे देता हूँ। दोस्तों, मैं एम्स जोधपुर में कार्यरत हूँ। नॉरसेट फर्स्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था विथ ऑल इंडिया रैंक 155 के साथ, और उससे पहले मैं प्रीवियसली एम्स ऋषिकेश में कार्यरत था। बात करते हैं आज की क्लास की, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। विच इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम्स व्हेन ए क्लाइंट इज रिसीविंग एन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फुरेसेमाइड। तो दोस्तों बता दूं, फुरेसेमाइड एक लूप डायूरेटिक है। लूप डायूरेटिक्स, तो फुरेसेमाइड का क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सेकंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन थर्ड डिक्रीज पेन, ऑप्शन फोर्थ डिक्रीज प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो फुरेसेमाइड है वो एक लूप डायूरेटिक है जो कि इंक्रीज यूरिन आउटपुट को कॉज करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन द हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट इज टोल्ड टू मूव द लेग्स व्हाइल रेस्टिंग इन बेड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो दोस्तों, एक पेशेंट है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का, उसको हॉस्पिटलाइज करने के बाद में हम कहते हैं कि आप जो लेग्स है उनको मूव कीजिएगा, और उसके पीछे का रीजन क्या है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एम्बुलेशन, ऑप्शन सेकंड प्रमोट यूरिनरी एंड इंटेस्टाइनल एलिमिनेशन, ऑप्शन थर्ड प्रिवेंट थ्रोम्बोफिलेमाइटिस एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ऑप्शन फोर्थ डिक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब भी हम किसी पेशेंट को इन हॉस्पिटल लंबे समय से हॉस्पिटलाइज है तो तब हम उसको बोलते हैं कि आप रेस्टिंग कंडीशन में अपने बेड पे थोड़ा पैर को मूव कीजिएगा, जिसकी वजह से जो थ्रोम्बोफिलेमाइटिस होने के चांसेस कम हो जाए या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन है डीवीटी होने के चांस कम हो जाए। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लाइंट इज ए ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है ए 32 years old female with a mitral valve prolapse who quit smoking 10 years ago, ऑप्शन सेकंड ए 43 years old male with family history of coronary artery disease and cholesterol level is 158, ऑप्शन थर्ड ए 56-year-old male with a HDL 60 who takes atorvastatin, ऑप्शन फोर ए 65-year-old female who is obese with an LDL level of 188 mg per dl। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कौन से पेशेंट को, तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन फोर। अब बात करते हैं रेशनल की। तो रेशनल दोस्तों बता दूं, ये सबसे पहले पेशेंट की जो एज है वो भी सबसे ज़्यादा है, 65 years ओल्ड फीमेल लेडी है। फीमेल लेडी है मीन्स मिनोपॉज, इसका 65 years ओल्ड है तो मिनोपॉज में कोरोनरी आर्टरी डिजीज की रिस्क वैसे भी बढ़ जाती है। साथ साथ में जो इसका एलडीएल लेवल है वो भी 188 mg पर डीएल है। तो दोस्तों, जो एलडीएल का जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 100 mg, लेस देन 100 mg पर डीएल। तो ये ग्रेटेस्ट रिस्क में, हायर रिस्क में कि इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिले। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज इवेल्युएटिंग ए क्लाइंट हु रिसीव टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर फॉलोइंग ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस ड्रग। तो दोस्तों, एक पेशेंट है एमआई का, उसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दिया है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ दिस ड्रग, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ड्रग का एक्सपेक्टेड आउटकम हमें क्या देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है कंट्रोल चेस्ट पेन, ऑप्शन सेकंड रिड्यूस कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म, ऑप्शन थर्ड कंट्रोल द एरिथ्मिया एसोसिएटेड विद एमआई, रिवस्कुलराइज द ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी। तो दोस्तों बता दूं, जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हम देते हैं वो रिवस्कुलराइज द ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी को सबसे पहले यही आउटकम हमें देखने को मिलता है कि जो भी थ्रोम्बस वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में जो हुआ है उसको डिजोल्व करके फिर ये वापस रिवर्सकुलराइजेशन स्टेबलाइज करता है कोरोनरी आर्टरी में। तो जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का काम रहता है वो रिवर्सकुलराइजेशन ऑफ द ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी।
ए क्लाइंट हैज ए थ्रोम्बिंग हेडेक व्हेन ए नाइट्रोग्लिसरीन इज टेकन फॉर एंजाइना, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू। तो दोस्तों एक पेशेंट है जो कि नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है, उसकी वजह से उसको थ्रोम्बिंग हेडेक हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, उसको एज ए नर्स हमें क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है टेक द एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन। ऑप्शन सेकंड लिमिट द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन सेकंड टेक द नाइट्रोग्लिसरीन विद फ्यू ग्लास ऑफ वाटर। ऑप्शन फोर्थ रेस्ट इन सुपाइन पोजीशन टू मिनिमाइज द हेडेक। तो दोस्तों बता दूं जो सबसे बढ़िया इंस्ट्रक्शन है एज ए नर्स हम दे सकते हैं वो है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन में नॉर्मली हेडेक हमें देखने को मिलता है और ये नाइट्रोग्लिसरीन का साइड इफेक्ट है कि उसमें हेडेक देखने को मिलता है। तो दोस्तों हेडेक को हम प्रिवेंट करने के लिए इसमें एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन लेने को बोलते हैं पेशेंट को कि आप एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन यू कैन टेक एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट विद ए एंजाइना इज टेकिंग ए निफेडिपिन, व्हाट द इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट्स। तो दोस्तों एक पेशेंट है जो निफेडिपिन ले रहा है, एंजाइना का पेशेंट है जो निफेडिपिन ले रहा है, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट, कौन सा इंस्ट्रक्शन नर्स क्लाइंट को देगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है मॉनिटर ब्लड प्रेशर मंथली। ऑप्शन सेकंड परफॉर्म डेली वेट्स। ऑप्शन थर्ड इंस्पेक्ट गम्स डेली। ऑप्शन फोर्थ लिमिट इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो दोस्तों बता दूं जो निफेडिपिन है वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है जो कि हम हाइपरटेंशन में देते हैं या पेशेंट को एंजाइना में भी हम ये निफेडिपिन प्रेस्क्राइब करते हैं। एंजाइना और हाइपरटेंशन दोनों में भी हमें ये प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो निफेडिपिन का जो एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट वो हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है जिंजविनल हाइपरप्लेसिया, जिंजविनल हाइपरप्लेसिया। ठीक है, ये एडवर्स इफेक्ट है और अगर हमें देखना चाहिए अगर जिंजविनल हाइपरप्लेसिया निफेडिपिन के पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो तुरंत हमें निफेडिपिन स्टॉप कर देनी चाहिए, उसकी जगह कोई दूसरी ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट विथ ए क्रोनिक हार्ट फेलियर हैज ए आर्टेरियल फिब्रिलेशंस एंड इज टेकिंग वारफरिन, व्हाट शुड द नर्स टेल द क्लाइंट अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ दिस ड्रग। तो दोस्तों बता दूं एक पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट है, साथ साथ में उसको आर्टेरियल फिब्रिलेशंस भी है, वो वारफरिन ले रहा है, तो उसका जो नर्स एज क्लाइंट को क्या एक्सपेक्टेड आउटकम बताएगी कि आप वारफरिन हार्ट फेलियर में क्यों ले रहे हो। तो उसको लेकर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन फर्स्ट है द मेडिकेशन विल डिक्रीज द एक्स्ट्रा फ्लूइड योर हार्ट इज सर्कुलेटिंग। ऑप्शन सेकंड दिस मेडिकेशन विल इम्प्रूव द वर्क ऑफ योर हार्ट। ऑप्शन थर्ड दिस मेडिकेशन विल प्रिवेंट ए क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग। ऑप्शन फोर्थ दिस मेडिकेशन विल रेगुलेट द रिथम ऑफ योर हार्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जैसे एट्रियल फिब्रिलेशंस होता है तो एट्रियल फिब्रिलेशंस में हम एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट को वारफरिन की जो टेबलेट है वो स्टार्ट कर देते हैं, वारफरिन टेबलेट स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्लॉट को रोकने के लिए हम उसको वारफरिन स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, बाकी रेस्ट आर इनकरेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।